कोई टॉपिक है, फॉर हाँ, एग्जांपल हाँ, जैसे पॉलिटी में सर एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का। यस सर। अब फंडामेंटल राइट्स का हाँ, जब हम स्टडी करें तो हाँ, पहले समझें इस टॉपिक का नेचर क्या है, हाँ, हाँ, स्कोप क्या है। हाँ, नेचर जब समझेंगे हाँ, तो देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी ने इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा है। हाँ, व्हाट इज फंडामेंटल राइट पूछ रही है, हाँ, या फिर व्हाई देयर इज फंडामेंटल राइट पूछ रही है, हाँ, हाँ, या फिर फंडामेंटल राइट्स और बाकी जो हमारे बेसिक्स राइट्स हैं उसमें डिफरेंसेस क्या है वो पूछ रही है। इससे आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आता है। व्हाट क्लियर होना चाहिए आपका, व्हाई क्लियर होना चाहिए, व्हेन क्लियर होना चाहिए, हाँ, हाउ क्लियर होना चाहिए। यस सर। ये सब सारे बेसिक्स यदि क्लियर हो गए हाँ, फिर हमने समझा स्कोप क्या है इसका, स्कोप क्या है, आपने खुद से एनालाइज किया, यस। स्कोप क्लियर हो गया। हाँ, और इसको आपने क्या किया, एक सर नॉलेज मैट्रिक्स में, नॉलेज हाँ, मैट्रिक्स इन द सेंस कि आपने नंबर ऑफ टॉपिक यूपीएससी में, जैसे कि सर आपने बताया एवरीथिंग अंडर द सन एंड ऑन द हाँ, अर्थ कैन हाँ, बिकम द टॉपिक्स फॉर द यूपीएससी। हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सर होता है। तो इसमें कैसे इनको डील करना है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेचर क्लियर हो गया, उनका स्कोप क्लियर हो गया, और उन्होंने क्या किया वहां से जो नॉलेज डेवलप किया है उसमें क्वालिटी एडवांस करके क्वालिटेटिव क्वांटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं टॉपिक्स का, क्वालिटेटिवली उनका क्वांटिफिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं। होता क्या है जब बच्चा बिना गाइडेंस के पढ़ता है सर, उसके पास सही अप्रोच नहीं होता, मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल चीज पढ़ते हैं वो एक ही टॉपिक का केवल क्वांटिफिकेशन पर काम करने लग जाते हैं कि मैं कई सोर्सेस से एक चीज के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ लूं, लेकिन उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिफिकेशन नहीं आ पाता है, जिस कारण से वो प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते और मेंस भी